आज हम द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट इस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे फ्लोरेंस स्कोवेल ने लिखा है। इस किताब में ऑथर ने हमें जिंदगी को समझने में मदद की है। ये किताब हमें बताती है कि हम जो कुछ भी दुनिया में देते हैं वो आखिर में हमें वापस कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि अगर हम प्यार देते हैं तो हमें बदले में प्यार ही वापस मिलेगा, लेकिन अगर हम नफरत करते हैं तो बदले में हम नफरत को ही महसूस करेंगे। हम जो कुछ भी दुनिया को देते हैं और हासिल करते हैं उसके जरिए से हम अपनी रियलिटी को आकार देते हैं। ये किताब हमें अपनेपन की भावना को हासिल करने में मदद करती है, जिससे हम अपनी जिंदगी में खुशहाल होकर अपना भविष्य ब्राइटर बना सकते हैं। ऑथर पेशे से एक आर्टिस्ट और बुक इलस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने कई सालों तक न्यूयॉर्क में मेटाफिजिक्स को पढ़ाया। वो एक पॉपुलर, फ्रेंडली और इनफॉर्मल टीचर थी, जिन्हें इमेंस इंसाइट का आशीर्वाद मिला था, जो दुनिया को अलग नजरिए से देखती थी। शायद इसलिए उन्होंने वो देखा जो हम में से कोई नहीं देख पाया था। अपनी नॉलेज को उन्होंने अपनी किताब में शामिल किया और हजारों लोगों को इससे इंस्पायर किया। ये किताब 1925 में पहली बार पब्लिश हुई थी। ये शीन की पहली किताब थी जिसे उन्होंने खुद पब्लिश किया था, क्योंकि वो इसके लिए पब्लिशर नहीं ढूंढ पा रही थी। इस छोटी सी किताब ने दुनिया भर के हजारों लोगों को जिंदगी के ऑब्जेक्टिव और अपनेपन की भावना खोजने के लिए इंस्पायर किया है। ये आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितना कि जब 1925 में लिखी गई थी। और ये किताब ये भी बताती है कि जिंदगी एक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक खेल है, देने और लेने का खेल। इस किताब की मदद से डिस्कवर करें कि कैसे आपका दिमाग और उसकी इमेजिंग फैकल्टी जिंदगी के खेल में लीडिंग रोल निभाते हैं। आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं या जिस पर फोकस करते हैं वो देर सवेर आपकी दुनिया के हिस्से के रूप में एक्सपीरियंस में जरूर आएगा। आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने पछतावे को पीछे छोड़ सकते हैं और अपना खुद का चमकदार भविष्य बना सकते हैं। इस किताब में इन इम्पोर्टेंट लेसन्स को बताया गया है। क्लास ऑफ लाइफ, खुशी आपका डिवाइन राइट है। कभी कभी आपकी इच्छाएं गलत होती हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 7 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जिंदगी एक खेल है। ऑथर ने जिंदगी को एक खेल बताया है। वो कहती हैं कि जिंदगी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए आपकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। आपको जिंदगी में मजा आना चाहिए। इसे एक खेल की तरह देखें। अगर आप जिंदगी को एक खेल के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप समझेंगे कि इसके कुछ नियम भी हैं, जिनका पालन करने से आप कम तनाव, ज्यादा खुशी और बड़ी सफलता को जरूर पाएंगे। जिंदगी का खेल बूमरैंग्स का खेल है, जिसमें हम सभी के विचार, कर्म और शब्द हमारे पास देर सवेर आश्चर्यजनक एक्यूरेसी के साथ लौट आते हैं। जिस तरह से लाइफ को प्यार, अंतर्ज्ञान, डर और उम्मीद के लिए डिटेल किया गया है, वो बहुत अच्छा लगता है। अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशन को इन इंट्यूशन यानी कि अंदर से दिखाया जा रहा है, इसमें तोड़ दिया गया है। जिंदगी एक खेल है, देने और लेने का खेल। इंसान जो शब्द और कर्म से भेजते हैं वही उनके पास वापस लौट के आता है, और नियमों को समझे बिना कोई भी खेल अच्छी तरह से खेला नहीं जा सकता। जिंदगी सबसे जरूरी खेल होने के नाते सीखने लायक है, और इसे अच्छी तरह से खेलने के लिए इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएं। जैसा कि कहा जाता है कि आप सिर्फ एक बार जीते हैं, और अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप एक बार में ही इसे पूरी तरह से जी सकते हैं। भरोसे वाला इंसान होना डर वाले इंसान होने से कहीं बेहतर है। ऑथर ने उन साइंस को पाया जो उन्हें वो रास्ता दिखाते थे जिसके बारे में उनका मानना था कि पुराने और नए नियम का पालन करना सबसे अच्छा है। इन कॉन्सेप्ट्स में एंटिसिपेशन का नियम, दिव्य पैटर्न, कर्म का नियम, रिप्लेसमेंट का नियम, शब्दों की शक्ति, इस्तेमाल का नियम, माफी का नियम, प्यार का नियम और इररेसिस्टिबल का नियम शामिल है। आपको अपने विचार, आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और आखिर में अपने काम को बदलना होगा। अपनी ग्लॉसरी को ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ बदलना फिक्स रूप से एक कदम आगे होता है, लेकिन आपको अपने बिहेवियर के साथ साथ अपने पॉजिटिव विचारों को भी दिखाना होगा। किताब में बताए गए जिंदगी के 3 सबक। क्लास ऑफ लाइफ, ऑथर बताती हैं हमारी जिंदगी में 4 फोकस पॉइंट होते हैं जो हमारे सरेंडर की मांग करते हैं। पैसा, हेल्थ, प्यार और सेल्फ एक्सप्रेशन। अपनी जिंदगी के इन हिस्सों में से हर एक को आप जिस तरह से आकार देना चाहते हैं, आखिर में वही आपको एक यादगार और सुखी जिंदगी वापस देगा। खुशी आपका ईश्वरीय अधिकार है। जब आपको लगने लगे कि आपको खुशी के लिए काम करना है, तो याद रखें कि आप खुश रहने के अधिकार के साथ पैदा हुए हैं। अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भरें और रास्ते में हर छोटी गलती के लिए खुद को दोष देना बंद करें। कभी कभी आपकी इच्छाएं गलत होती हैं। बहुत से लोगों को कभी कभी गलत विचार आते हैं कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा तब होता है जब लोग उस आखिरी सिचुएशन का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं जिसे वो खुद पूरा करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों से पूछते हैं कि उन्हें खुश रहने के लिए क्या चाहिए, तो उनमें से ज्यादातर कहेंगे कि उन्हें पैसों की जरूरत है। हालांकि जिंदगी की खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों लेसन्स का मतलब साफ है, आपकी जिंदगी ही सबसे ज्यादा कीमती है। इसलिए
आखिरी रिजल्ट पर ध्यान लगाएं और ईश्वर, ब्रह्मांड और जिससे आप ये कह सकते हैं उसे आपको ये दिखाने दें कि आपकी इच्छाओं को क्या पूरा कर सकता है। बाकी सब जिंदगी के लिए जिंदगी का मजा लें और खुल के जिए। समृद्धि और प्रत्याशा का नियम। इमेजिंग फैकल्टी जिंदगी के खेल में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, जिसका मतलब है कि इंसान जो कुछ भी कल्पना करता है उसे अपनी जिंदगी में देर सवेर वापस मिल जाता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में डिजायर्ड कंडीशन को लगातार हासिल करने के लिए अच्छी कल्पना करना बहुत जरूरी होता है। इमेजिंग फैकल्टी को ट्रेन करने के लिए दिमाग को समझना जरूरी है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन, ये बिना किसी दिशा के बस एक शक्ति है। ये भाप या बिजली की तरह है और ये वही करता है जो उसे करने के लिए डायरेक्ट किया जाता है। इसमें कोई इंडक्शन शक्ति नहीं है। कॉन्शियस, ये मन हमारे मन या रैशनल का मन है, ना कि ये जिंदगी को वैसे ही देखता है जैसे कि वो है। ये तस्वीरों को देखता है और सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालता है। सुपर कॉन्शियस, ये मन हम में से हर इंसान के अंदर होता है, जो हमारे ईश्वर का मन है और ये हमारे सारे विचारों की जगह है। मन के तीनों भागों को समझकर आप समझ सकते हैं कि हमारा मन वही देखता है और सोचता है जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप अच्छी कल्पना करेंगे तो आपका मन भी यकीनन अच्छा ही सोचेगा। इसलिए अपने डिजायर्ड चीजों में अच्छी बातों को शामिल करें और इमेजिन करना शुरू करें। आपका मन तब अच्छे रिजल्ट के रूप में आपके सामने नजर आएगा और आपको जिंदगी में भी पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। शब्दों की शक्ति। जो कोई भी शब्दों की शक्ति को नहीं जानता है वो समय के पीछे है। हम में से हर कोई खुद के साथ लगातार बातचीत करते हैं, लेकिन हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। जिस तरह से हम अपनी जिंदगी को जीते हैं और हम अपने आप से जो भी शब्द कहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फैक्ट के रूप में आते हैं। इसलिए हमें अपने आप से और दूसरों से बोले जाने वाले अंदरूनी और बाहरी शब्दों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शब्दों की शक्ति अपार है, इसलिए इस बात से सावधान रहें कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और हमेशा नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी एक्सप्रेशन की शक्ति होती है। जैसा कि कहा जाता है, हम अपने या दूसरों के विचारों को शब्दों के जरिए समझते हैं। इंसान के थॉट प्रोसेस को जानने के लिए उसकी बातें सुने और उसकी कंडीशन सही होगी, चाहे वो इंसान हर नजर से महान हो या स्ट्रगलर हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई शख्स दुबई में रहता है जहाँ पर कुछ जगहों में पार्किंग की तंगी रहती है। जब वो कार चला रहा हो तो उसे हमेशा पार्किंग मिलती है, चाहे किसी भी समय, जैसा कि वो हमेशा कहता है कि मुझे हर समय पार्किंग मिलती है। दूसरी ओर उसने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उन्हें कभी पार्किंग नहीं मिलती और रिजल्ट साफ होता है। आप जो कहते हैं वो आपके शब्दों की ताकत होती है, जो आपकी असल जिंदगी को अफेक्ट करती है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके खुद से हमेशा पॉजिटिव ही रहें। एक पुरानी कहावत है कि हम सभी सिर्फ 3 पर्पस के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करने का साहस करते हैं: धारण करने के लिए, आशीर्वाद के लिए या प्रॉस्परस होने के लिए। आप जो दूसरों के बारे में कहते हैं वो आपके बारे में भी जरूर कहा जाएगा, और जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं वो आप अपने लिए भी चाहते हैं। इसलिए अगर आप दूसरों से अच्छा सुनना चाहते हैं तो खुद अच्छा बोले, बदले में फिर आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा। आप खुद किसी से प्यार से बात करते होंगे तो आपको प्यार से ही जवाब मिलता होगा। तो अच्छाई को अपनाने से कभी भी पीछे ना हटे, बाकी रिजल्ट्स आपके सामने ही होंगे। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए इस बुक को समझने के अलावा आप हाउ टू टॉक टू एनीवन को कोको एफएम पर भी सुन सकते हैं। आप भी कोको एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज को और साथ हजारों ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह देने होंगे सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश्वास की शक्ति। किताब में घोड़े की नाल या खरगोश के पैर जैसी भाग्यशाली चीजों के साथ विश्वास की शक्ति को अच्छी तरह से समझाया गया है। इन चीजों के पीछे हमारा विश्वास ही है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटिसिपेशन एस्टेब्लिश करता है और हमारे डिजायर्ड रिजल्ट को आकर्षित करता है। इसलिए शक्ति उन चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे हायर सेल्फ पर विश्वास में है। एक महान लाइन है कि आस्था पहाड़ों को हिला सकती है। इस किताब में ईश्वरीय पैटर्न का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है कि आपको हमेशा अपनी जिंदगी में सही सर्कमस्टांसेस के बारे में पूछना चाहिए, ना कि कुछ खास सिचुएशन के बारे में, क्योंकि जो भी आपके मन में है वो सही चीज नहीं हो सकती है जो आपको खुश करे। इन लाइंस के साथ साथ रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी काम करता है। हम में से बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि असलियत में वो क्या है जो हमें खुश और सेटिस्फाई करता है, और इस तरह हम अपनी सच्ची इच्छाओं को नहीं जानते हैं। ऑथर पैसे के बारे में चिंतित कस्टमर्स को याद दिलाती हैं कि भगवान आपकी असली सप्लाई हैं। उन्होंने इस लाइन से अपनी बात की कंफर्मेशन की। आत्मा कभी देर नहीं करती। आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इनविजिबल मैदान पर पैसा मिला है और ये सही समय पर आपके सामने होता है।
लेकिन सिर्फ सही शब्द कहना और विश्वास करना काफी नहीं है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिखाने की जरूरत होती है कि हम उसे हासिल करने की उम्मीद करते हैं। हम सभी को उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमने भगवान से मांगा है, जबकि बेशक उसका जरा सा भी साइन ना दिखे। ये मानो कि एक्टिंग करने से फायदा मिलने का रास्ता खुल जाता है। अपना बोझ भगवान पर डाल दो। कई बार बाइबल कहती है कि लड़ाई इंसानों की नहीं है बल्कि भगवान की होती है। हमें जो करना सीखना चाहिए वो है स्टेबल खड़े रहना और ईश्वर और अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को काम पर जाने देना। आपकी आस्था आपको रास्ता जरूर दिखाएगी, इसलिए पूरी आस्था के साथ विश्वास की शक्ति का इस्तेमाल करें। कर्म का नियम और क्षमा का नियम। कर्म और क्षमा का नियम हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। कर्म के नियम का मतलब है हम जो कुछ भी रिवील करते हैं या जो कुछ भी दुनिया को देते हैं वही हमें वापस हासिल होगा। इसलिए इस नियम को कारण और इफेक्ट का नियम भी कहा जाता है। इसलिए ये श्योर करें कि आप पॉजिटिव एनर्जी को ही दुनिया को देते हैं और आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही हासिल होंगे। इररेसिस्टिबल का नियम कर्म के नियम का सप्लीमेंट होता है। ये आपको बताता है कि आपको नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए और नेगेटिव घटनाओं को अपने आप पर और आपकी भावनाओं को इफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। ये नियम ऐसे ही काम करता है। जितना कम आप नेगेटिव चीजों को अपनाएंगे उतना ही कम आप दुनिया को बदले में देंगे। इसलिए नेगेटिविटी पर ध्यान ना करके पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। क्षमा का नियम हमारे द्वारा अब तक बोले गए नियमों में से सबसे ऊपर है। एग्जाम्पल के लिए ईसाई धर्म कर्म के नियम के बजाय इस लॉ पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि लोग खुद को छुड़ा सकते हैं और सभी अनवांटेड सर्कमस्टांसेस से खुद को बचा सकते हैं। प्यार का नियम मौजूद सबसे शक्तिशाली लॉज में से एक है। हर कोई प्यार से बना है और उसे जीना भी ऐसे ही चाहिए। प्यार दुनिया की सबसे महान शक्ति है, इसलिए क्षमा करना सीखें। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसे माफ कर दें, क्योंकि अगर आप उन्हें माफ नहीं करते हैं तो आपके अंदर बदले की भावना पैदा होगी, जिससे आप उदास और व्याकुल हो जाएंगे। आप सभी नेगेटिव बातों को अपने बदले की भावना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते ही अपने साथ बुरा करने वालों को माफ कर दें। आप माफी की भावना को अपनाकर हल्का और अच्छा महसूस करेंगे। आखिरकार आप पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में सही रास्ते खोल देती है, तो शुरुआत लोगों को माफ करने से करें। आपके मन में किसी के लिए भी कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। जिंदगी के खेल को सक्सेसफुली खेलने में जो काम करता है उसमें उस खेल के नियम का पालन करना शामिल है, बजाय इसके कि आप क्या पसंद करते हैं। स्ट्रगल की नजर से, जिंदगी के पर्सपेक्टिव से अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने में, भरोसे में ये एक मामूली बदलाव आपकी जिंदगी को बदल देगा। अपने करीबी लोगों को, अपने कलीग्स को, यहाँ तक कि अपने देश को भी गुडविल और आशीर्वाद के लगातार मैसेज भेजें। ये न सिर्फ आपको शांति देता है बल्कि आप अपने आप को नुकसान और गुस्से से सुरक्षित पाएंगे। जितना ज्यादा हम जानते हैं उतना ही हम इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और स्पिरिचुअल लॉ का ज्ञान रखने वाला शख्स जिसकी वो प्रैक्टिस नहीं करता है, आखिर में जाकर रिजल्ट में उसे बहुत दर्द होता है। हर इंसान मेरी भलाई की जंजीर की एक सुनहरी कड़ी है। ये एक और विचार है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी वजह से होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें पसंद है या नहीं। आपको उनमें अच्छाई देखनी है और उनसे वो सबक सीखें जिसके लिए उन्होंने आपसे रिश्ता बनाया है। हम उस चीज की इच्छा नहीं कर सकते हैं जो हम नहीं हैं। अगर आप लगातार जंग खा रहे हैं, आप एडिक्शन से दुखी हैं और कमजोर विचार में खोए हुए हैं, तो आप अच्छी हेल्थ की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए अपने कर्म और माफी से अच्छाई को अपनाएं और अच्छी चीजें ही चुनें। आपको बदले में सब अच्छाई के रूप में ही वापस मिलेगा। अंतर्ज्ञान या मार्गदर्शन। अंतर्ज्ञान एक स्पिरिचुअल फैकल्टी है और ये एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन आपको रास्ता दिखाती है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमारा मन कुछ खास करने का होता है और हमारा दिमाग सभी आर्गुमेंट के साथ अपोज करता है, हम तब भी अंतर्ज्ञान करते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि ये करना सही था और ये करना हमें अपने लक्ष्य के करीब लाया। ये कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ कहो और वो आपको मिल जाएगा। ब्रह्मांड के पास ऐसे तरीके हैं जिनसे वो काम करने, जाने और कुछ स्पेसिफिक करने के लिए आपका गाइडेंस करेगा। एक गिफ्ट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। उपयोग का नियम उपहारों पर जोर देता है, वो रैशनल होता है। अगर आप मन और दिल से पॉजिटिव विचारों और भावनाओं के साथ कुछ दुनिया को देते हैं तो कर्म का नियम आपके लिए काम करेगा और आपको खुश रखेगा। आपको अपने विचार, आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और आखिर में अपने काम को बदलना होगा। आपको इस बात पर शक नहीं करना चाहिए कि क्या आप कंप्लीट वेलनेस को हासिल कर सकते हैं, या अगर आप इसके काबिल हैं तो खुद से सवाल करें। हर कोई इसका हकदार होता है। ये आपका दैवीय अधिकार है और आपको अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर की योजना के अकॉर्डिंग ही जीना चाहिए। यही आपका अंतर्ज्ञान है जो आपकी जिंदगी में आपका गाइडेंस करेगा। इस बात पर भरोसा रखें कि आपके लिए सबसे अच्छा ही आ रहा है और वो जरूर आएगा। लव लाइफ और लाइफ आपको वापस प्यार करेगी, मतलब प्यार दोगे तो आप प्यार पाएंगे। इन सब बातों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा,
लेकिन इन पर ज्यादा कभी भी सोचा नहीं होगा। और फिर भी इन बातों में से एक सुखी और पूरी जिंदगी का नजर आना सच है। अगर आप हमारे बताए गए इस तरीके से अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं और जीने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, तो अभी समय है कि आप इसे बदल दें। ये एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने सारे एम्स को पूरा कर सकते हैं। इसको करने का सही तरीका यही है कि जिस भी चीज की आप इच्छा करते हैं उसे खुद से सवाल करें कि क्या ये पॉसिबल है। जवाब आपके अंदर ही होगा, जो ब्रह्मांड के जरिए आपको मिलेगा, और आपको मिला जवाब आपके एम को हासिल करने के रास्ते में आपका गाइडेंस करेगा। कंप्लीट सेल्फ एक्सप्रेशन और डिवाइन डिजाइन। सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि आत्म अभिव्यक्ति। हमारे अंदर दिव्य डिजाइन भरने के लिए कुछ जगह होती है। जैसे हम सभी को कोई ना कोई गोल हासिल करना है, मतलब इंसानों की यही सबसे ऊंची मांग होनी चाहिए कि वो इस दिव्य रचना को अपने सामने रिवील होने दे। अगर वो ईश्वरीय अधिकार से होना है तो हमें सिर्फ मांगना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक औरत एक ऐसे आदमी पर मोहित हो गई है जिसने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। ऑथर ने इस बात को कुछ इस तरह से दोहराया है कि वो मेरे लिए दैवीय रूप से चुना गया है तो वो मेरा ही होगा। अगर वो नहीं है तो मैं उसे वैसे भी नहीं चाहूंगी, और आपको भी वैसा ही करना चाहिए। जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा, और अगर वो आपका नहीं है तो आपकी कई कोशिशों के बाद भी वो आपसे अलग हो जाएगा। फिक्स रूप से कभी कभी आप किसी और के लिए अपने आप को उनका होना जताते हैं जो आपके सभी आइडिया से मेल खाता है। क्या आपको कभी इस बात की तस्वीर मिलती है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, या वो शख्स जो आप हो सकते हैं? आपको ब्रह्मांड से अपने दिव्य डिजाइन का एक स्नैपशॉट हासिल हुआ है जो आपको दिखा रहा है कि ये तस्वीर आपके अंदर ही होती है। इसलिए उन चीजों का पीछा ना करें जिनका आपकी असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर आप उन्हें हासिल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को दुखी करेंगे। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी दिव्य रचना क्या है। ये बताने के लिए कोई सिग्नल या संदेश इस ब्रह्मांड से मांगे और वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अगर आप एक धार्मिक इंसान नहीं हैं, तो कई धार्मिक रेफरेंसेस से अपने आप को भटकने ना दें। अगर आप अपने दिमाग को खुला रखते हैं, मतलब सब कुछ समझने की ताकत रखते हैं, और शब्दावली को अपने पास्ट में देखते हैं, तो आपको बड़ी मात्रा में काम आने वाली सलाह मिलेगी जो पोटेंशियल रूप से आपको अपनी खुद की दिव्य रचना के साथ फिर से जोड़ सकती है। आपकी मांग होनी चाहिए अपनी इनफाइनाइट स्पिरिट से कि मेरी जिंदगी में दिव्य डिजाइन के सामने होने का रास्ता खोले, मेरे अंदर के टैलेंट को अब आजाद होने दे, मुझे साफ रूप से सही प्लानिंग देखने दे। बस अपने आप से ये बोलकर आप जवाब ढूंढ लेंगे और आपको वो नजर आएगा जो आपके लिए सच में मायने रखता है। मतलब आप सही रास्ते को ढूंढ लेंगे जिसमें आपको उदासी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस किताब में हमें जिंदगी के बारे में पता चला। हमने सीखा कि कैसे कुछ नियमों और प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को खुशहाल और अच्छा बना सकते हैं। किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए दुखी होकर अपनी जिंदगी ना जिए, बल्कि अपनी जिंदगी को एक खेल समझे और इस खेल को खेलकर हर एक पहलू का मजा ले। जिंदगी को खेल की तरह जीने के लिए आपको किताब में बताए गए नियमों और प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आप जिंदगी में यकीनन फर्क देख सकेंगे। कुल मिलाकर किताब के पब्लिश होने से आज तक जिंदगी का खेल नहीं बदला है, इसलिए ये किताब एक गेम चेंजर है। इस बात की उम्मीद करें कि ये आपको और आपकी जिंदगी को सबसे बेहतर के लिए बदल देगी। इस किताब को अच्छे से समझने के बाद आप फिक्स रूप से हल्का महसूस करेंगे, और अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो बेहतर जिंदगी हासिल करने के लिए गाइडेंस के लिए इच्छुक हैं और खुले इंसान हैं, तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। हालांकि ये किताब 1920 के दशक में न्यूयॉर्क में लिखी गई थी और धार्मिक संदर्भों से भरी हुई थी, लेकिन अब इस किताब को कल्ट स्टेटस हासिल हो चुका है। ये हमें डिविनिटी को ग्रीडिंग करना सिखाता है और हमारी जिंदगी की दिशा और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को रिस्टोर करता है। हमें उम्मीद है आपने इस किताब के बारे में अच्छे से जाना और समझ लिया होगा, और अब आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव के लिए किताब में बताए गए नियम और प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को अभी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।